क्या हुआ जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं पता कि कहां और कैसे करें इन्वेस्ट? आप फिर भी जीत सकते हैं लाखों के नाम सिर्फ CNBC आवाज पर, वो भी हर घंटे। बस 15 अक्टूबर को इन्वेस्टर महाकुंभ के दौरान पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। इन्वेस्टर महाकुंभ 15 अक्टूबर को सिर्फ CNBC आवाज पर। इन्वेस्टर महाकुंभ में यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए खास हिस्से में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं जो बता रहे हैं कि ट्रेडर्स को कैसे अपनी रणनीति बनानी चाहिए, खासतौर से वायदा कारोबार में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स को। हम बात कर रहे थे स्टॉप लॉस की, लेकिन सिद्धार्थ सबसे बड़ा सवाल ये, जितने ट्रेडर से बात करता हूँ वो ये कहते हैं कि जिस जगह हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वहीं वो क्लिक हो जाता है और उसके बाद स्टॉक फिर से हम जो भाव सोचे थे उस भाव पर पहुंच जाता है। तो स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या है, किस लेवल पर लगाएं, कैसे लगाएं, ये कैसे जज करें? दो तरीके हैं स्टॉप लॉस के। एक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तरीका विच डील्स विथ योर मार्जिन, और दूसरा होता है कि स्टॉक की मूवमेंट्स जो आप टेक्निकल एनालिसिस या डेरिवेटिव एनालिसिस करके समझते हो। जनरली मार्केट में परसेप्शन है, लोगों में परसेप्शन है कि 1:2 या 1:3 का स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से वो एक गलत परसेप्शन है। हर एक स्टॉक एक अपने अलग लेवल पे होता है और उसकी एक अलग मूवमेंट होती है। स्टॉप लॉस आप सपोर्ट के यहां लगाए या सपोर्ट से थोड़ा नीचे लगाए। अगर एक स्टॉक 102 या 103 रुपए के आसपास चल रहा है और आपको लग रहा है कि इसमें तेजी आ सकती है और ये 115 तक जा सकता है और उसका सपोर्ट अगर 98 या 97 के आसपास है, तो आप 1:2 या 1:3 वाला स्टॉप लॉस ना लगाए। आप देखिए कि सपोर्ट 98, 97 है, फिर आपने जैसे कहा कि वो टच होता है वहां पे, अगर आपने वहां स्टॉप लॉस लगाया और वहां से वो फिर घूम जाता है, इंस्टेड ऑफ सपोर्ट गिव अ 1% मार्जिन, कीप डाउन से प्रॉब्ली 96 या 95 के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए एंड देन एक्सपेक्ट 115 का टारगेट। एट द सेम टाइम आपको ये भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है 1:3। समटाइम्स एक स्टॉक 100 रुपए चल रहा है, उसका अपसाइड 105 है लेकिन सपोर्ट 92 पे है, तो आप वैसे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा सकते हैं। मार्जिन का अगर आप देखें तो एडिशनल मार्जिन 5% है हर एक स्टॉक के ऊपर, और इनिशियल मार्जिन होता है जो इंडेक्स में सबसे कम है, और बाकी स्टॉक्स में मिनिमम 11% और डिपेंडिंग अपॉन वॉलिटिलिटी मार्जिन चढ़ते या उतरते हैं। लीवरेज जो सबसे मेन बात है एफएनओ की, जिसकी वजह से काफी अट्रैक्शन है। लोग ये नहीं समझ पाते कि कम पैसे में आपको ज्यादा अगर मिल रहा है तो अगर उसमें अगर डाउनसाइड मूव आता है तो यू कैन बी इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है। तो अगर आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 25,000 है तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत पोजीशंस ले लें, उतना ही पोजीशंस ले जितना आप ले सकते हैं। हेमंत, यहीं पर समझना चाहता हूं कि एक एफएनओ ट्रेडर को कितना मार्जिन रखकर चलना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने तेजी का व्यू किया, कोई लॉट खरीदार तेजी हो रही तब तो ठीक है, लेकिन दिक्कत कब आती है जब अचानक से आपके व्यू के विपरीत बाजार चला गया और उसमें एक तरफ तो आपके मार्क टू मार्केट लॉस आ गया और मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है और तब ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए ट्रेडर्स को अपने वायदा पोजीशन में कितना मार्जिन लेकर चलना चाहिए? देखिए अनिल जी, मेरे ख्याल हर ट्रेडर की अपनी अपनी पॉकेट, अपना अपना साइज होता है, बट मैं हमेशा ये मानकर चलता हूँ, या हिस्टोरिकली जो मैंने देखा है कि अगर आप लीवरेज पोजीशन भी 1:2 से ज्यादा ना खींचे, यानी अगर आपके पास एक लॉट का जो कीमत है दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द वैल्यू, मान लीजिए 2 लाख से हर कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है तकरीबन 4 लाख तक, तो मेरे ख्याल आधे तक यानी 50% तक आपके पास बैकअप मनी होना चाहिए। यानी 4 लाख की अगर आप पोजीशन लेते हैं तो तकरीबन 2 लाख तक होना चाहिए आपके पास, क्योंकि उसमें आप मेरे ख्याल कम से कम डाउन साइड टू लिमिट ऑफ 10 to 15% भी कवर कर सकते हैं। ये मैं तब कह रहा हूं क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि कभी भी डाउनवर्ड सर्किट या कभी भी कोई भी ऐसी इंसिडेंट हो सकता है जिससे आपको झटका जबरदस्त लग सकता है। नहीं तो यूजुअली आप ट्रेडर का स्टॉप लॉस 3 या 2.5 से 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ये उसी के लिए है कि अचानक कोई अंतरराष्ट्रीय ऐसी कोई इवेंट हो जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें जबरदस्त खुलते हुए लॉस हो जाए, तो मेरे हिसाब से 1:2 का रखना चाहिए, यानी 4 लाख की पोजीशन पे 2 लाख का मार्जिन। बहुत ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव ट्रेडर हूं तो मैक्सिमम 1 से 3, उससे ज्यादा लीवरेज पोजीशन मार्केट में नहीं लेनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद हेमंत, धन्यवाद सिद्धार्थ आपका भी आज यहां पर आने के लिए इन्वेस्टर महाकुंभ में और हमारे निवेशकों को एफएनओ के गुण सिखाने के लिए। लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देंगे आपके इक्विटी मार्केट से जुड़े सभी सवालों के जवाब। चलेंगे दिल्ली, अतुल हमारे साथ वहां पर बने हुए हैं।
जी, मैं हूं अतुल मिश्रा, दिल्ली में। हमारे साथ हैं कई निवेशक जो बाजार में निवेश के बारे में और अपने शेयर के बारे में पूछेंगे सवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इन्वेस्टर महाकुंभ। आखिरी सवाल 10 करोड़ का। फिल्म खुदा गवाई में जब अमित जी हीरोइन को लेने आते हैं तो लास्ट रो में छठे घोड़े पर सवार सोल्जर के काफ्तान का रंग क्या था? हरा था। Are you sure? छठा घुड़सवार काफ्तान 10 करोड़ का सवाल है, सोच लो। आपके पास टाइम है। टाइम है तो सुनिए। काफ्तान का कलर था हरा। हरे काफ्तान में सोने की जरी थी। जरी के अंदर छोटे छोटे गुलाब के फूल थे। फूल के अंदर थे मर्मेड्स यानी मत्स्य कन्या, और मत्स्य कन्या के फिन